भगवान ने कहा आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। जो श्लोक था हमारा वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म की फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म कर। अब कह रहे, फिर कह रहे हैं भगवान, रिपीट कर रहे हैं, आसक्ति का त्याग कर, हे धनंजय आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर काम का रिजल्ट क्या निकलेगा मत सोचो, काम करो, कर्म करो। बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए एक ही बयान, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। ये भजन क्या है जो आप बैठकर नाम जप करते हैं? ये भक्तों का कर्म है, पता है? ये भक्तों का कर्म है। नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। कोई भक्ति नहीं हो रही, फिर क्या कर रहे हो? ये भक्तों का कर्म है नाम जप करना, सबकी सेवा करना। ये भक्ति योग में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, तीनों में सबकी सेवा। नाम जप भक्ति योग का कर्म, घर की सेवा, बाहर की सेवा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्मयोगी का। सर्वत्र अपना आप देखकर सेवा करना ज्ञान योगी का। निरहंकार निर्मम, कर्मयोगी निर्ममो निरहंकार। तीनों योग में सेवा ही परमो धर्म। सेवा। पहले इस बात का खंडन होता था, थोड़ा घर में लगे पड़े हैं, घर में फंसे पड़े हैं, पर मैंने काफ़ी विश्लेषण किया इसमें। गीता में भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि घर को छोड़कर जाने वाले को मैं सन्यासी नहीं मानता। मेरी तो आंखें खुल गई उस दिन। मतलब आंखें तो कहने का तरीका होता है। घर छोड़कर जाने वाले को मैं सन्यासी नहीं मानता, तो फिर किसको मानते हो भगवान आप? संकल्प विकल्प के त्यागी को सन्यासी मानता हूं। वो आप घर में रह के कर सकते हैं, हम लोग घर में रह के कर सकते हैं। और हम सब लोग दिल से बताइएगा, आप में से कोई है जो घर छोड़कर जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। एक जना कर दो, वैसे ही कर दो जिसके अंदर जरा सा भी हो, हमें नहीं अच्छा लगता घर, हम छोड़कर जाना चाहते, ये बेकार है। आपको ना जंगल भी रास नहीं आएगा, वो भी खा जाएगा। जिस आदमी का घर में मन लगता है उसका जंगल में भी लग जाएगा, और जिस आदमी का घर में मन नहीं लगता उसका जंगल में भी नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो मन है, हर जगह आता है वो तो। समझ रहे हैं आप बात? मैं बात में जान डालता हूं, जोर लगाता हूं ताकि सबको लाभ हो। मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन एक बचपन से एक जुनून था कुछ करने का भगवान की राह पर, और वो अम्मा जी की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, बस मिल गया जो था कि मिलना। जो चाहते थे वो मिल गया, बस। सारे विचारक कहते हैं तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है, पर दिल से चाहो, दिल से चाहो। भगवान को चाहते हो, मिल सकते हैं, दिल से चाहो। ऐसे तो फिर सभी चाहते हैं। आप बताओ, हम में से कौन है बैठा हुआ है जो भगवान को नहीं चाहता? हाथ खड़ा करो। भगवान को नहीं चाहते, सब चाहते। मिलेंगे कितनों को? सबको मिल सकते हैं, सबको, एक भी नहीं बचेगा, सबको मिल सकते हैं। शर्त क्या है? दिल से चाहो, दिल से चाहो, बस ये बात है, इतनी सी बात है। माता जी कृपा करना, बाबू जी कृपा करना, भगवान से प्रेम करना तो दिल से करना। थोड़ा भी करो भले, जब करो दिल से करो।
थोड़ी देर बैठना चाहिए भगवान के साथ। कि भगवान ने एक बात कही कि अर्जुन, वेद तो 3 गुणों का प्रतिपादन करते हैं, तरह तरह के कर्म बताते हैं, कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो इसके बारे में बताते हैं। पर अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर। पंडित लोग क्या कहते हैं, धार्मिक समाज वाले क्या कहते हैं, समाज सुधारक क्या कहते हैं, इन सब चक्करों में पड़ो ना तो दिमाग खराब हो जाता है। कितने लोगों को वो पथ भ्रष्ट कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं, एक अच्छे इंसान से बिगाड़ देते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, बस किसी की तरफ मत देखो, कर्तव्य कर्म करो। जो अपना काम करता है वो आदमी धीरे धीरे राइज करता चला जाता है। और काम को अपना काम समझकर करो तो तुम्हें मजा आएगा। तुम्हारा पैशन तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए तो तुम्हें राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मेरे अंदर कोई खासियत, कोई खास बात कुछ नहीं थी, बिल्कुल साधारण जैसे सब होते हैं वैसे ही। लेकिन गुरु ने बताया, समझाया कि जब तुम सबके लिए जियोगे, निष्काम कर्म करोगे, निष्काम सेवा करोगे, तो तुम भी कुछ बन जाओगे, लायक बन जाओगे, बहुतों के काम आओगे। बहुतों के काम आना ये बड़ी अच्छी बात है। अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जी पाए उसे इंसान कहते हैं। अपनी रोटी तो हर खा लेता है, अपना घर तो सभी चला लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के, वो कल बात थी ना, कुछ चीज़ें बेवजह खरीद लिया करो साहब, कुछ चीज़ें बेवजह बिना बात के खरीद लिया करो साहब। एक ठेले पर कोई जा रहा है, मान लीजिए खिलौने रखे हैं उसके ठेले पर, हमारे तो किसी काम के नहीं है, ला भैया एक खिलौना दे दो, कितने का है, 25 रुपये का, चलो ले लिया एक खिलौना। आगे चलकर कोई बच्चा मिला, उसको पकड़ा दिया, उधर वो खिलौने वाला खुश, उधर वो बच्चा खुश। तो कुछ चीज़ें बेवजह खरीद लिया करो साहब। आपको तो उसका ठेला खींचते हुए दिखता है और वो अपना घर खींचता है, वो अपना घर चलाता है। जो भी नौकरी करते हैं, हमको तो लगता है नौकरी कर रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, पूरा घर चलता है। एक आदमी के काम करने से पूरा घर चलता है। शादी हुई है, नहीं शादी हुई है, नहीं हुई है तो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, शादी हो गई है तो पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा घर चलता है। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, तो अपना काम करो। कैसे करो? बिल्कुल अपना काम समझ के करो। अब मान लीजिए इस होटल में हम आए हैं, हम इसमें रहेंगे, ये हमारा होटल है, कहने की बात है, कहने की बात है, ये हमारा होटल है, ठीक है, हम ऐसा सोच रहे। अब हम यहाँ की बत्ती, पंखा, यहाँ की चीज़ें किस तरह यूज़ करेंगे? स्विच है तो कैसे कर खटक मारा है। अपने घर में कैसे यूज़ करते हैं? प्यार से हर चीज़ को। पानी वेस्ट नहीं करेंगे, गीज़र को चला नहीं छोड़ेंगे, बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए। किसकी? हमारे देश की, भारत की। ये हमारे देश की बिजली खर्च हो रही है, केवल एक होटल की नहीं। सच बताऊं, मुझे तो मतलब अपने दिल से लगता है कि मैं कोई एक घर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूरे भारत का हूं। तो यहाँ कर्तव्य कर्म में एक और बात चली थी, अभी
पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, मतलब कोई काम करना है पहले ईमानदार बनो। ईमानदारी का आप क्या अर्थ समझते हैं? व्हाट इज ऑनेस्टी? ईमानदारी क्या है? जो अंदर वो बाहर। ठीक है, कहां से शुरू करें ईमानदारी? अपने घर से शुरू करते। जब हम बच्चे थे तो क्या हम ईमानदार थे? कभी किसी की चीज़ नहीं चुराई, कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कुछ गड़बड़ नहीं करी, बहुत अच्छे बच्चे थे हम। चुराई भी, झूठ भी बोला, गड़बड़ भी करी, एग्ज़ाम में चीटिंग भी करी, खर्रा भी बना के ले गए, भले मैं तो नहीं कॉपी कर पाया कभी मैं बहुत डरता था, टीचर ने देख लिया तो बस सीधा बाहर कर देगा। लेकिन कोशिश क्या नहीं करी हम लोगों ने? टीचर को तंग भी करा, माँ बाप को परेशान करा। कौन से ईमानदार थे हम? अच्छा, फिर बड़े हुए, हमारे माता पिता के प्रति ईमानदार थे हम, और बड़े हुए, शादी हुई, क्या अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति 100% वफादार और ईमानदार रहे हम? ईमानदार, चलिए ईमानदार रहे हम, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ इधर उधर थोड़ा, 100% ईमानदार रहे हम घर में। प्रोफेशन ले लीजिए, नौकरी करी तो क्या हम 100% ईमानदार रहे? नौकरी का हमको 100% एफर्ट्स देने हैं, पूरी मेहनत से काम करना है, क्या हमने किया? बिजनेस जो हम करते हैं, क्या हमने कभी पूरी ईमानदारी से किया? चाहे वो टैक्स की चोरी हो, चाहे वो ग्राहक से झूठ बोलकर पैसे ज़्यादा ले लिए, माल बता दिया ओरिजिनल है, दे दिया डुप्लीकेट। हमारे गुरु एक बात कहते थे, एक दुकान पर एक सत्संगी माता जी गई, एक साड़ी खरीद कर लाई, तो घर में आकर खोल कर देखती है अंदर में कटी हुई है। गई दुकान पर, ये साड़ी तो अंदर से कटी है, और दुकानदार ने साड़ी पकड़ी और दुकान के बाहर फेंक दी, हमारे यहाँ से नहीं ले गई आप। क्या ये ईमानदारी है? चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, हम जो काम करते हैं हम ईमानदारी से करेंगे। ये सुनने में बड़ा आइडियलिस्टिक लगता है, अरे यार ऐसा कहीं हो सकता है, ज़्यादा ईमानदारी कोई अच्छी चीज़ है क्या? पर आप एक बात समझना, जब आप ईमानदारी से चलोगे ना, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग टॉन्ट मारेंगे, लोग आपके लिए कुछ कुछ कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं लोग, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप चलते रहोगे ईमानदारी से, तो आगे चलकर वही लोग आपके आगे नमस्कार करेंगे, भैया आप महान हो। शुरू में ये काम मुश्किल लगता है, ईमानदारी, वफादारी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं शुरू में बड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब जीवन में आने जब लगती है ना, तो ये बातें सब आसान हैं, आसान है। हम कर सकते हैं, गुरु की सहायता से, भगवान की हेल्प से हम कर सकते हैं। यस, वी कैन डू, कर सकते। गीता अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो आप जीवन में कभी कहीं मात नहीं खा सकते, आप हार नहीं सकते, आप हर जगह जीतोगे। मुश्किलें सबके सामने आती हैं, लाख आंधियां चलती रहें, लेकिन जब चिराग हो किसी मजबूत हाथों में तो बुझ नहीं सकता। जब दिया किन्हीं मजबूत हाथों में हो तो वो दिया बुझ नहीं सकता, लाख आंधियां चले। देखिए, सबके ऊपर भगवान है,
भगवान हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू कर्म कर, तू कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम लोग सोचते हैं बदले में क्या मिलेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब कोई काम करते हैं तो बदले में सोचते हैं क्या मिलेगा। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, मान लीजिए 15,000 तनख्वाह है, 12,000 है, मान लीजिए 12 है, 15 है, जो भी। मैं काम करता हूँ सुबह से रात तक, इतना काम करता हूँ, 12,000 तो कम है। नौकरी वालों के दिमाग में ये बात बहुत आती है, 12,000 तनख्वाह मिलती है, जितना काम करता हूँ ये कम है। अच्छा, बराबर वाले भी, साथ वाले जो है ना, कोई अगर ज़्यादा काम करेगा, यार तू इतना क्यों करता है काम, तनख्वाह तो 12,000 मिलनी है, तेरे को कौन सी ज़्यादा मिल जाएगी, तनख्वाह तो 12,000 मिलनी है। आपस में भड़काते हैं। लेकिन अगर हमने ठान लिया, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, एक सच्ची घटना है अमेरिका की। एक बार एक स्पीकर थे, वो एक होटल में गए, ऐसी इसी तरह जिस तरह हम लोग करते हैं। उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर हुआ, कमरे में थे, एक वेटर आया, बड़े अच्छे से सेवा करी वेटर ने। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? नाम बता दिया। अच्छा, ये क्या करते हो? बोला, मैं यहाँ पर सब देखभाल करता हूँ। ऐसे, ठीक है, मैं अभी फिर आऊँगा 15 दिन बाद, लेकिन पक्का नहीं है तो मैं बुकिंग तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ। बोला, सर आप चिंता मत करो, होटल फुल भी होगा ना, फिर भी आपको सोने के लिए कमरा जगह मिल जाएगी। ठीक है। अगली बार क्या हुआ, 15 दिन बाद उनको फिर आना पड़ा और होटल फुल था। और उस वेटर को पूछा, वो कहाँ है? बुलाया, आइए सर, हम लोगों के लिए एक रेस्ट रूम मिलता है, आप रात यहीं बिता लो, कोई चिंता नहीं है, आप मेरी जगह सो जाओ। बोले, तुम क्या करोगे? बोले, मेरी ड्यूटी है रात की, मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी करूँगा, आप सो जाइए यहाँ पर। सुला दिया उनको। करीब 25 साल बाद ये सज्जन फिर पहुँचे उस शहर में और उसी होटल में गए तो सामने रिसेप्शन पर क्या देखते हैं कि जो जनरल मैनेजर की जो सीट थी वहाँ पर वो क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा होटल नहीं है, ये मेरा होटल है। तनख्वाह तो जो मिलती है, क्या तनख्वाह 12 मिले 15 मिले क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो काम है ना। काम कम करूं 12 में, 15 में ज़्यादा करूं, 20 में और ज़्यादा करूं, ऐसे नहीं होता। काम तो काम होता है, तनख्वाह होती है, दोनों को अलग रखिए। तनख्वाह मिलती है, जितनी है वो उतनी मिलती है। काम करना है तो करना है, करना है तो करना है, और फिर देखिए क्या होता है। मैंने आपको लाइव उदाहरण दिया है, सच्चा उदाहरण दिया है। उसने बताया कि मैंने हमेशा ये भाव रखा कि होटल मेरा है, और वो जीएम बना। और आपको एक और बात बताऊं, 10 साल बाद वो फिर पहुंचे सज्जन उसी होटल में, उस होटल का वो मालिक था। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। काम से बचिए मत, घबराइए नहीं। साथ वाले तो बोलेंगे। जब मैं सत्संग में लगा था और मैं आगे बढ़ा तो लोग, उस समय मेरी उम्र 28 साल थी जब मैंने सत्संग सुनना शुरू करा था, और करीब 32 साल की उम्र से मैंने सत्संग करना शुरू कर, 31 साल में सत्संग करना शुरू कर दिया था। तो लोग, रिश्तेदार सारे मेरे ऊपर हंसते थे, बाबा जी बन गया है, बाबा जी बन गया है। भाई कोई बाबा जी नहीं, भाई तुम्हारी तरह रहते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, बाबा जी कहाँ हैं? कोई बाल नहीं मुड़ा लिए, कोई बाल नहीं बढ़ा लिए, कुछ तो नहीं करा, मूछें दाढ़ी कहाँ हैं? भाई वैसे ही हैं जैसे आप हो। बड़ा लोगों ने डाउन करा, लेकिन मुझे अच्छा लग गया तो लग गया। जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए तो आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जुनून, आपका शौक। एक बात है, होटल में बहुत सारे लोग आते हैं,
रहते हैं, चले जाते हैं। होटल के जो यहाँ लोग काम करते हैं वो नौकरी करते हैं या सेवा करते हैं? पूछें अपने से। नौकरी करते हैं तो आप जिंदगी भर नौकरी करते रहोगे, और आप सेवा करते हो तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, गीता में भगवान ने बोला है, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा मत करो, जो तुम्हें मिलने वाला होगा मिलेगा। और आगे चलकर कहा, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अर्जुन तुम मेरे से जुड़ जाओ, और एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए तुम मेरे हो जाओ। फिर मैं देखूंगा तुम्हें कहाँ ले जाना है, फिर भगवान ले जाएंगे आपको। कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे ये आपकी चाहत है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है, ये आपके अंदर का जुनून है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ समय लेती है। पर आप अंदर में ठान लो कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है। उसके लिए मेहनत मेहनत मेहनत। धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस बढ़ रही थी, उन दिनों की बात है, एक पत्रकार आया, सर आपकी सफलता का क्या राज है? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा, देखिए 5 पॉइंट्स हैं मेरी सफलता के। फर्स्ट, हार्ड वर्क। सेकंड, हार्ड वर्क। थर्ड, हार्ड वर्क। बोले क्या सर? बोले क्या करूं, 5 पॉइंट्स बताने हैं ना। तो कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। बोला उसके बाद शेयरिंग ऑफ वेल्थ, जो मैं कमाता हूं वो सब मैं बांटता हूं। जो मैं कमाता हूं वो मैं सब में बांटता हूं, सबको देता हूं, सबके काम आता हूं। एक अच्छी इंडस्ट्री वो चलती है, मान लीजिए हमारे यहाँ, हमारा मान लीजिए स्टाफ है, किसी की तबीयत खराब हुई और मैंने झट जाके पूछा कैसे हो क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो, इलाज भी कराया। एक एंड्रू कार्नेगी करके 1950 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टील का राजा हुआ है, स्टील का राजा। स्टील की चादरें और स्टील का सामान उसकी कंपनी में बनता था, फैक्ट्री में, उसका वो मालिक था। एक पत्रकार गया, सर आप इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? बोला आओ। जाता है फैक्ट्री में, जो तुम कैसे हो, जैक तुम कैसे हो? बोले मुझे सबके नाम याद है। नंबर 1, मुझे सबके नाम याद है। दूसरा, किसी के घर में अगर उसका बच्चा बीमार है तो मैं उसको झट बोलता हूं कि जाओ मैनेजर से मिलो और अपने नाम में कुछ पैसा बता देता हूं, ये ले लो, इलाज कराओ। उसका घर मेरा घर। क्या नहीं, मतलब क्या दिल में क्या नहीं बात आएगी। मैं उसको वर्कर करके नहीं देखता, मैं उसको अपना करके देखता हूं, ये मेरा अपना है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। देखिए अब वो तो ठीक है, किसी को कोई काम मिला है, किसी को कोई काम मिला है, वो तो ठीक है। भगवान यही कह रहे हैं गीता में, तो अपना कर्तव्य कर्म कर। कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। अगर बर्तन कोई, देखिए कहाँ से शुरू कर सकते हैं, अगर बर्तन कोई साफ मांज के रखता है, धीरे धीरे मैनेजर की नज़रों में आ जाता है ये आदमी बढ़िया काम करता है, और उसको मैनेजर रिकमेंड करके ऊपर ले जाते हैं, तुम चलो अब इधर आ जाओ, वहाँ बढ़िया काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या चक्कर क्या है, 2 दिन में हम फ़ायदा चाहते हैं, 2 दिन में।
आज मैंने बढ़िया काम करा, आज मैनेजर साहब मेरी रिपोर्ट करें कि मुझे नौकरी पे मतलब बढ़ा दिया जाए। ऐसे नहीं होता। प्रमोशन ऐसे नहीं, टाइम लगता है। काम बढ़िया करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मैंने आपको स्टोरी सुना दी, एक वेटर से एक बड़े होटल के मालिक तक की, कैसे बना अब वो तो भगवान जाने। रियल। और कितने सारे लोग ऐसे। धीरूभाई अंबानी क्या थे? स्कूल टीचर। बाद में विदेश गए तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। वो जो होते ना, आप देखते पेट्रोल पंप पे लड़के होते पेट्रोल डाल रहे होते हैं, वो काम किया है। लेकिन एक लगन, एक शौक होता है अंदर में, मुझे कुछ करना है। वो शौक आपको आगे ले जाएगा। वो आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए, आपके काम में आ जाए। जो भी कर्म करो ऐसा करो कि देखने वाला कहे वाह क्या बात है। जो भी आपसे मिले खुश हो जाए। जब आप मुस्कुरा के कस्टमर से मिलते हैं तो उसको कैसा लगता होगा, सोच के देखिए। कोई घर से आया है दूर से, 200 किलोमीटर दूर से, और आप मुस्कुरा के उससे मिले तो उसको कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा। कहीं भी आप हैं, कहीं भी आप हैं, मत सोचो आपका काम छोटा है, आपका काम ये है, आपका काम वो है, ऐसा है वैसा है। कुछ मत सोचो। आप जहाँ हो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हर काम अच्छा है। जब भगवान ने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण लोग होते हैं, कारोबार करने वाले लोग होते हैं, व्यापारी बनिए। तीसरे क्षत्रिय होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं। चौथे सेवा करने वाले होते हैं, शूद्र का सेवा करने वाले। सेवा करने में जो भी आएगा, अगर मैं सेवा करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, टॉयलेट जब जाता हूँ तो मैं अपनी सेवा करता हूँ, या मेरी जगह कोई और टॉयलेट जाता है? मैं जाता हूँ तो मैं शूद्र होता हूँ, उस समय सेवा करता हूँ। फिर जब कोई कारोबार करता हूँ तो मैं व्यापारी होता हूँ। फिर जब मैं कोई पेपर वर्क करता हूँ, कोई आदेश जारी करता हूँ, तो मैं अथॉरिटी होता हूँ, क्षत्रिय होता हूँ। जब मैं पढ़ता लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ, अध्ययन अध्यापन, तो मैं ब्राह्मण होता हूँ। अपने जीवन में हम सब होते हैं। हम सब जब आप घर बैठकर पढ़ रहे होते हैं किताब, कोई अच्छा सा ग्रंथ निकालिए, रामायण पढ़ रहे हैं आप, गीता पढ़ रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं उस समय। कोई काम छोटा बड़ा, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। आप सब हैं, आप सब हैं, खुद में आप सब हैं, कंप्लीट हैं आप। अब भगवान एक बात कह रहे हैं, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा तुमको दीन बना देती है, भिखारी बना देती है। तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, यार तुम मेरे लिए वो नहीं लेकर आए, यार तुमने ये नहीं किया। घर में पत्नी, तुम मुझे प्यार नहीं करते। बच्चे कहते हैं आप हमारे लिए सामान ला के नहीं देते, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। भगवान कह रहे हैं फल की इच्छा मत करो। साधारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बाद में देखा गया बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले गए, और बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया, शराबी बन गए, जीवन बेकार कर लिया, खत्म। एक हमारे रिश्तेदार थे, एक नाम सुना होगा आपने, पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं, भारत भूषण का नाम सुना है? भारत भूषण फिल्म अभिनेता, वो हमारे रिश्तेदार थे। तो क्या हुआ, जब वो बम्बई गए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू करा और वो पॉपुलर होने लगे। उन्होंने 5-6 बंगले खरीदे वहाँ पर बम्बई में। वो प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए। उनके भाई ने एक बार कहा, भाई मेरे बेटे को भी तो एक्टिंग में ले लो, हीरो बना दो एक पिक्चर में। बस वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। गुरु हमको चारों तरफ का ज्ञान देते हैं। किसी के लिए करो,
किसी के लिए करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम ही खत्म हो जाओ। किसी के लिए करो, बहुत अच्छी बात है, जरूर करो, और करना चाहिए, और सबके लिए करना चाहिए, लेकिन इतना मत करो कि तुम ही खत्म हो जाओ। उनके साथ वही हुआ। उन्होंने उस लड़के पर पूरी अपनी पूंजी लगा दी, एक बढ़िया मूवी बनाई, और वो मूवी फ्लॉप हो गई। और उसके बाद उनके 4 घर बिक गए और वो सड़क पे आ गए। अलीगढ़ में भी उनका एक घर था हमारे वहाँ पर, वो भी उनको बेचना पड़ा। आए थे, रहे थे 1-2 दिन हमारे यहाँ। हमारे दादाजी वकील थे, उनसे सलाह करी, सब करा, बोले सब खत्म हो गया। क्योंकि उसके बाद 2-4 फिल्में और फ्लॉप हो गई। तो जीवन में ग्राफ होता है, ऊंचाई पर जाता है, फिर नीचे भी जाता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वो फिर ऊपर जाते हैं, और जो लोग नीचे आकर टूट जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो टूटते नहीं हैं, टिके रहते हैं, वो फिर चढ़ जाते हैं। जीवन में दिक्कतें सबके आती हैं, प्रॉब्लम सबके आती हैं, हारना नहीं है, हारना मत, लगे रहना। तो इसीलिए भगवान यह कह रहे, कर्म के फल की इच्छा मत करो। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम हारना मत, तुम लगे रहना, और मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान ने वचन दिया है गीता में, मैं हूं अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं। और हमसे हमारे गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।